करने के लिए कि भाई मैं अपने पापा का बेटा बन के दिखाऊंगी। I started working at very early age. I was 18. I was just मुझे करना है। आपको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है। आई हैव हर्ड कि आपको कोरोना में आपका हार्ट 36% वर्क करने लग गया था। मेरे साथ है एक पावर हाउस वुमेन जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। उन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, उन्हें जमीन पर उतारा, रोशनी और रंग के साथ। पंजाब और अमृतसर की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने लग्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन इंडस्ट्री में अपना एम्पायर खड़ा किया। शिखा सरीन, एक नाम, एक इंस्पिरेशन, एक रेवोल्यूशन। वेलकम टू आवर शो नॉट जस्ट अ वुमन बाय शिखा। जैसे कि हम आपके साथ हमेशा इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आते हैं या इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज लेके आते हैं, तो आज हमारे साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है शिखा सरीन की, जिन्होंने एक छोटे से बिजनेस को इतने बड़े एम्पायर में खड़ा कर दिया। सो शिखा, आई रियली, आपकी जो जर्नी है ना, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताओ। हाउ इट स्टार्टेड। आपने बहुत स्मॉल स्किल से स्टार्ट किया और आपने एक फेस्टिन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटैलिटी का कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो क्या हार्डशिप्स आपने फेस करे, बहुत सारे स्ट्रगल्स यू माइट हैव सीन। Yeah, first of all, thank you for having me here. I think it's a dream. So कहाँ से शुरू हुआ? वो एक छोटा लड़की जो ड्रीम करती थी कुछ बड़ा करने को. It started from there. Journey has been always challenging and I'm sure ये हर एक के लिए challenging रहता है. But commitment and belief अपने आप पर, वही आपको वहाँ पहुँचाता है। बिकॉज एज आई ऑलवेज सेज, टू ड्रीम इज़ ईजी, बट जागते हुए ड्रीम देखना ज़रूरी है। सोते हुए हम ड्रीम देखेंगे तो सोए रह जाएंगे। सो जागते हुए वो ड्रीम को पूरा किया, मेहनत करी, और परमात्मा की कृपा से फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। सो आई एम हियर। आई जस्ट वांट टू आस्क कि जैसे कुछ भी है, आजकल की यंग जनरेशन है, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ स्टार्ट करते हैं बट उसके बाद स्टेप बैक। हम कहते हैं स्टार्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर स्टेप बैक जो कर जाते हैं ड्यू टू कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उनको वो जो फेस है निकालना किस तरह से। स्टेप बैक तब होता है जब आप बिना सोचे समझे जंप करते। इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग, अगर आपके पास मनी उतना नहीं भी और आप इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हो इन्वेस्टर से, जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो। यू शुड हैव सम एजुकेशन, और आज के एजुकेशन सिस्टम आर सो स्ट्रॉन्ग that we can work as an intern, we can experience it as a job में टाइम में किसी को अंदर जॉब करके, काम करके एक बार उसको समझ के करो कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया है, क्या मैं वाकई इसमें फिट होता हूँ? इज़ दैट मेंट फॉर मी? समबडी वांट्स टू बी अ डांसर, है ना, बट उसको सिर्फ टीवी कारण ही डांस अच्छा लग रहा है, और उसको जब वो करने आए तो उसको लगता है मेरी तो लेग्स ही थक जाती है यार, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। सो आप जो भी करें सोच समझ के डिसीजन। मतलब लोगों के पास, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो भी अपने सपने देख सकते हैं। क्यों नहीं देखना? हमारे पास पूरे आसपास कितनी एग्जाम्पल्स है जिनके पास कुछ नहीं था और आज वो सब कुछ है। ट्रू। अंबानी ऐसे तो नहीं, अंबानी बने, सबने मेहनत करी है, सबने उस मुकाम पे पहुंचने का प्रोसेस फॉलो करा है। जो हडल्स आई एज अ स्पीड ब्रेकर, वो हमें रोक सकती हैं, पर हमें वो पॉज देती हैं, रुकाती नहीं है। अगर लाइफ का कोई चैलेंज हमारे को स्पीड ब्रेकर बन के आ ही गया है, अगर हम बहुत फास्ट स्पीड पे चलेंगे तो एक्सीडेंट भी होता है भाई। सो स्पीड ब्रेकर आर इम्पॉर्टेंट, उसको एक्सेप्ट करो, उस पर अपना वर्क करो, फेलियर से सीखो, और जितने जल्दी एज में हम शुरू करेंगे ना, भाग ना रखें कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट आऊँगा। आराम से चलते हुए आगे जाए। जो यूथ है एक्सपीरियंस कर सकता है, और वो एक्सपीरियंस इज राइट वे कि आप किसी के अंदर उस चीज़ में, माई डॉटर वांटेड टू बी अ लॉयर, ऐसे प्लीज़ पहले एक बार एक लॉयर के अंडर काम करके देखो, क्या वो आपका मेंटल सेट भी है? आपका एक सपना इन्फ्लुएंस, आज की दुनिया में जहाँ इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, वो इन्फ्लुएंस कैन बी जस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, आई वांट टू बिकम अ लॉयर, और आई वांट टू बिकम अ डिज़ाइनर, और वॉट एवर, एक्टर, वॉट एवर, बट
क्या वो आपके अंदर से है, वो जांचना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन वर्क पैशनेटली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज बहुत तेज़ दौड़ना भी थका देता है। ट्रू। तो धीरे धीरे चलो ताकि थको ना। आपको यहाँ तक पहुँचने में, इतना एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने में कितना टाइम लग गया? नहीं नहीं, मेरी तो पूरी फैमिली की सपोर्ट है इसमें। और यहाँ तक पहुँचने में जर्नी इट्स बीइंग फॉर 20 ईयर्स। 20 इयर्स। यस। मतलब आजकल की जनरेशन को लगता है अभी स्टार्ट किया तो अभी नहीं नहीं, ओवरनाइट सक्सेस हो जाएगा। वो जुगनू वाली लाइट होती है जो हाँ। बुझती है और फिर जल जाती है। तो अगर लेगेसी बनानी है तो इट विल डेफिनेटली टाइम, टेक अ टाइम। जितनी जड़ें नीचे जाएंगी उतना पौधा ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। सो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू प्री फीड दैट सोल, ताकि प्री फीड से वो स्ट्रॉन्ग हो जाए रूट्स, एंड देन इफ यू फ्लाई देन यू डोंट, कोई भी आंधी तूफान आए तो आप उसको झेल सको। ट्रू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने टेडेक्स टॉक में अपने बोला है मेक योर ओन चेयर। आपने अपनी कुर्सी खुद बनाई, मतलब आपको किसी ने रेडीमेड तख्त नहीं दिया, यू हैव क्रिएटेड योर ओन। तो ये जो आपकी जर्नी थी टू मेक दैट चेयर फॉर योर, अपनी चेयर की खुद मालकिन बनने की, वो कैसी थी? मतलब हाउ इट स्टार्टेड? आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस, हम लोग जब कुछ करते हैं ना तो हम एक ही चीज़ पे रह जाते हैं, अपने आप को सेल्फ पिटी, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे हेल्प नहीं की, मेरे इन लॉज ने सपोर्ट नहीं करी, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं करी, पापा ने रोका हुआ था, ब्रदर स्ट्रिक्ट था। हम उन चीज़ों में अपने आप को बेड़ियां डाल देते हैं, एंड देन दैट इज अ टाइम वी गेट आवर सेल्फ इन टू अ प्रिजन, एंड दैट प्रिजन इज, ट्रस्ट मी, more than the people around, we create those walls, and those walls have to be broken with one spirit, which means that अगर नहीं किया सपोर्ट यार तो प्रूव करो ना, कर लो ना काम। आपको रास्ता, मंजिल डिसाइड करके रास्ते पे निकलना है, and why we are expecting for a support। and also अगर हम देखें तो जो men भी हैं उन लोगों को भी कौन सपोर्ट करता है, वो लोग भी तो खुद निकलते ही हैं ना आगे काम करने के लिए। सो व्हाई वी ऑलवेज, आई डोंट लाइक टेकिंग सेल्फ पिटी एज अ वुमन। हम कहिए हम लेडीज है ना, हमें सपोर्ट नहीं मिलती। सो दैट्स व्हाई व्हेन आई न्यू कि मुझे इस काम में आना है और मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी, मैंने कभी रोई नहीं, कभी कंप्लेंट नहीं। मुझे जब नजर आया कि ये मौका मेरा है तो मैंने उस पर एक काबू कर लिया। आई गॉट माई चेयर मेड फॉर मी। मैं जब खड़ी रही टेबल के पास, पर मुझे लगा भाई कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। और बना के आई थिंक आई क्रिएटेड माई ओन टेबल, एंड नाउ द टेबल एंड द चेयर्स आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम हु वांट टू वर्क पैशनेटली, और जिनके ड्रीम्स हैं हाई। बैठो, आओ, करें, रल के करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रू। जैसे आज की जो यंग जनरेशन है, दे वेरी इम्पेशेंट है ना, दे वांट ओवरनाइट सक्सेस। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज दैट वन थिंग कि जो उनके अंदर होनी चाहिए इफ यू आर चेजिंग अ सक्सेस? सी आई विल से अगेन, बिकॉज मुझे लगता है यंग जनरेशन, हम लोग कैसे हैं आज, हम जो भी हैं आज, हमारे पेरेंट्स ने हमारी पेरेंटिंग करी है। हमारे पेरेंट्स ने, स्पेशली आई कैन से अबाउट मी एंड माई, आई मीन वॉट एवर आई सी, जब मैं बच्चा थी तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया भाई संस्कार बहुत ज़रूरी है, आपके रूट स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी है, भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि धीरे धीरे मेहनत करो, फल मिलेगा। हमारे पेरेंट्स ने सिखाया वो चीज़ें कि हमें वर्ल्ड को दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्राइज़ मिले ना मिले, हमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। मैं कहती हूँ आज की जनरेशन अगर हिल रही है, हम रीज़न, हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, तुमने नंबर 1 लेके आना है, बिकॉज एज इफ सिर्फ नंबर 1 ही डेसिग्नेशन है, और एज इफ नंबर 1 आने से ही वो डेस्टिन्ड है सक्सेसफुल होने के लिए। नो, हम लोग गलत है। हम अपने बच्चों को छोटे होते से क्या सिखा रहे हैं, राइट, जीत, उससे बेटर कर रहा है, देख तेरा फ्रेंड ऐसे कर रहा है, देख तेरी फ्रेंड ये अचीव कर रही है। नो, वी शुड इनहेरिट दोज स्पिरिट्स, दोज वैल्यूज व्हिच बीन गिवन टू us by our parents, so which is lacking in the society. So generation impatience नहीं है, parents impatience है कि बन जा, कुछ कर ले। हम उसको अगर मैंने सपोज करो कुछ गलत किया है तो हमारे टाइम पे हमारी मम्मा उसकी कंप्लेंट करती थी, एग्री करती थी और कहती थी यार मेरे बच्चे में ना ये कमी है। आज के पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते मेरे बच्चे में कमी है। कमी एक्सेप्ट करेंगे तो उस पर वर्क करेंगे और उसको और आगे पॉलिश करके उसको हेल्प करेंगे कि वो झूठे फ्रेम में ना रह जाए कि आई एम सक्सेसफुल या आई एम डूइंग बेस्ट, आई एम द बेस्ट। डू द बेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फीलिंग दैट ओवर कॉन्फिडेंस वी हैव दैट आई एम द बेस्ट, वो हम लोगों ने बच्चों को दे दिया। कंपटीशन इतना ज्यादा डाल दिया कि एक छोटा सा प्ले पेन का भी बच्चा आज एक लेके चलता है, कल मेरे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, मुझे वो बनना है जो कोई ना बने।
रादर थिंकिंग कि मुझे वो बनना है जो मुझे सूट करे, बिकॉज हर एक में अपनी क्वालिटी है, वर्क ऑन दैट। हर हर अगर आज इस कमरे में दिया चाहिए रोशनी के लिए तो वो हर जगह ही चाहिए ना, चाहिए। सो true. आप अपने रूम के दिया बनो ना। हम वर्ल्ड वी वांट टू कैप्चर द वर्ल्ड। आप एक अपनी रोशनी रखो, आपके इस कमरे में अगर कहीं दिया पड़ा है ना तो वो अपनी रोशनी खुद ही बिखार देगा, आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है। सो प्रेशर कम करना बहुत जरूरी है आज के बच्चों में, जो हमने दिया है, जो हमारे जनरेशन ने हमें नहीं दिया था, हमारे इंसेस्टर्स ने, हमारे बड़ों ने, बट हम दे रहे हैं। और आज की मुझे लग रहा है पेरेंट्स की जो हमारी जनरेशन है वो बच्चों को फेलियर टेस्ट करना नहीं सिखा रहे हैं। वी आर ओवर प्रोटेक्टिव। See, व्हाट डू यू थिंक that is अबाउट इट? also a tagline for our parents. हम क्यों चाहते हो फेलियर फेस ना करें? बिकॉज हम सोसाइटी में निकल के कह सके, यू नो माई सन गॉट दिस, माई डॉटर डिड दिस, इट्स मी, इट्स नॉट अबाउट देम। ट्रू। अगर इट्स अबाउट देम देन वी विल चेरिश द फेलियर एंड वी नो ये फेलियर इसको ये सिखा देगा और आगे जाके जब मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ वो इसको हैंडल कर पाएगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये टू सिस्टर्स, तो कभी आपको ये चीज फेस उस टाइम पे ये फेस करने को नहीं मिला कि बेटा नहीं है तो आपकी लेगेसी आगे कौन बढ़ाएगा? ऐसा कुछ आपने फेस किया है? नहीं, मेरा तो खैर सबको ही पता है, वी आर टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर ऑल्सो, बट वी टू सिस्टर्स मैंने बहुत फेस किया है। और मैं थैंक्स करती हूँ उन सब रिलेटिव्स का, उन सब नियर एंड डियर्स का जिन्होंने मुझे ये फील कराया। बिकॉज हर एक की लाइफ में एक पंच होता है, वो पंच जब लगता है ना तब गाड़ी पूरी आगे बढ़ती है। और मेरी लाइफ का यही पंच था कि मेरे फादर के पास इनिशियली ओनली 2 डॉटर्स थी और जहाँ पे आसपास सबके बेटे थे। वी वर द 2 ओनली गर्ल्स ऑफ आवर फैमिली बिकॉज माय पापा वर 2 ब्रदर्स, देन उनके पुआ जी एंड उनके मास्टर मासी व्हाटएवर, माय चाचा चाची ऑल हैव सन। सो मुझे लगता है वो पंच मुझे ना मिला होता तो मैं आज यहाँ ही ना पहुंचती। और उनको प्रूव करने के लिए कि भाई मैं अपने पापा का बेटा बन के दिखाऊंगी, आई जस्ट planned my journey in a way कि मुझे तो कुछ करना है। That's the reason I started working at very early age. I was 18. I was just मुझे करना है। बट एक चीज़ जो मुझे गलत लगता है ना मेरे अपनी लाइफ की जर्नी में, कि मुझे क्यों पंच में मैंने एक टैगलाइन दी थी कि पापा मैं आपको आपका बेटा बन के दिखाऊंगी। वो टैगलाइन गलत थी। बेटा बनने की जरूरत ही नहीं थी। बेटा बेटा है, बेटी बेटी है। जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता, जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती। That's why even God has created men and women. Why? Only because ये दोनों ही जरूरी है इस दुनिया के गाड़ी के पहिए की तरह उसको चलाने के लिए। So मुझे सिर्फ ये लगता है, but yes, this was a biggest. I thanks everyone who made this possible because you are the reason I am here. एंड आपको आई हैव हर्ड कि आपको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ना, कि आपको चीजें याद नहीं रहती है। ओके, माइनर। तो क्या वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कभी आपके ये स्ट्रगल में या हर्डल्स क्रिएट नहीं करे उसने आपके सक्सेस में? बहुत ज्यादा करे, बहुत ज़्यादा करे। बिकॉज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज इंटेलिजेंट, बिकॉज स्पेशली ब्रेन शार्प बहुत था है, बट मुझे वर्ड्स फंबल होते थे। फ्रैंकली मैं आज भी अगर फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे ने ना ग्रुप में एक रिडल डाला एंड दे सेड दे डाला तो मैं सबसे पहले उल्टा पढ़ना था एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू रीड बिकॉज आई रीड फ्रॉम नाउ आई इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं रीडिंग कर जाती हूँ, बट फंबल करती थी वर्ड्स में और ये वो। कॉलेज में इतने थॉट प्रोसेस होने, राइटअप में मुझे इतनी मुश्किल आनी, बट विद प्रैक्टिस आई डिड। कॉलेज स्कूल में इतनी मुश्किल नहीं आई बिकॉज बच्चा ट्रेनिंग में होता है और सीख जाता है। जब बड़ी हुई एंड स्पेशली व्हेन आई एंटर दिस बिजनेस, काम भी बहुत अच्छा कर गई, सब कुछ कर गई, मुझे स्टेज पे जाने समय लगता था कि यार अगर मैंने कोई वर्ड गलत कर दिया, कहीं जगह मैंने सुष्मिता सेन को ऐश्वर्या बोला हुआ है। I mean, Sushmita was there as an event, and I said, Aishwarya is here. So to that level, I mix hospital, hotel, familiar words. So lot of things have been done, but मुझे जब डर लगता था ना कि यार मुझे लोग ना हंस ना पड़े मेरे पे कि जब मैं गलत वर्ड बोलती हूँ, but then I took it as a challenge and मैंने अपने कमांड को समझ लिया था कि इसका क्या हल है, तो वो निकाल के आज देखो आप सबके सामने सब कुछ बोल रही हूँ। बट आपकी जर्नी ये बताती है कि डिसलेक्सिया फील होने के बावजूद भी आप रुके नहीं हो। भगवान जी जब कुछ कम करते हैं ना तो कुछ बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो जो इतनी वुमेन बैठी हैं जिनको ये लगता है हम ड्यू टू दिस रीजन ये नहीं कर सकते, इस वजह से हम ये नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। Anybody can do anything. I just feel they are excuses. They are making the excuses. It's all in our mind.
if you are passionate, देखो, destiny is there for sure. For sure. But destiny will also help only if you are working hard and working towards that goal. Doesn't Destiny matter. Yeah. ही करेगी, but आपको चलना पड़ेगा. और आप चले ही नहीं, और आप कह रहे हो मैंने यहाँ पहुंचना था, मैं तो जी जलंधर निकली थी और मैं अमृतसर ही रह गई. अब चले ही नहीं तो जलंधर कहाँ से पहुंचोगे? At least you have to start और something. अगर to आप reach there. निकल पड़े हो तभी पहुंच पाओगे. So we have to True. start. And I don't know, मुझे अपनी I am proud of each woman. I mean, जो मेरे को मिलती है ना, मुझे पता लगता है ना, she is working. मेरी अपनी खुशी डबल ट्रिपल हो जाती है. I feel like this is I really want to celebrate those women. I Even want I'm to like celebrate each woman around, चाहे वो हमारे घर की सफाई वाली लेडी है. Seriously, at least She's they are at doing least something. making an effort. उसका Effort to बच्चा do. पढ़ सके. She's earning. Yes. So the success is not measured by what you do, what you achieve. Success is always measured by how you start and how you make an effort to achieve. That is success. शुरू नहीं करोगे तो कहाँ पहुंचेंगे? शुरू तो करना ही आपको लोगों ने बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं. आज मैं भी आपको एक टाइटल देना चाहती हूँ, दैट है वॉरियर. पड़ेगा. आप डिसलेक्सिया के बावजूद यू हैव वर्क सो हार्ड. बहुत छोटी प्रॉब्लम है. एंड उसके बाद इवन आई हैव हर्ड कि आपको कोरोना में आपका हार्ट Yeah. 36% वर्क करने लग गया था. यस, एंड लंग्स पे भी काफी इफेक्ट हुआ था. एंड आप व्हीलचेयर पे भी रहे हो काफी मंथ. Still, 1 year. 1 year, it's a Yeah. big time. Yeah. उसके बावजूद भी आपको कोई रोक नहीं पाया. मुझे So you are a true warrior. मुझे डॉक्टर कहते हैं कि तुम जब जाती हो ना तो वो कहते हैं तुम बीमार लगती नहीं हो. भाई भाई मैं क्यों लगूं? क्यों लगूं? मैं नहीं लगना चाहती बीमार. आई वांट टू वर्क, आई वांट टू ग्रो. सो जितनी जिंदगी भगवान ने दी है उनके हाथों में, बट आई वांट टू वर्क फॉर दैट एंड आई वांट टू लिव each second of my life, whether it's for my children, whether it's for my family. I want to live for them, and then more than that I want to live for my own life जो भगवान ने बहुत कीमती दी है मुझे. So I want to live that. So life is very important, है ना? Yeah. Live it to the fullest. That's a luxury you have. Your Luxury life. you have. Seriously, and I think it's in our hand कि हम उसको किस तरह से किस डायरेक्शन में चला रहे हैं. We कहीं want to be को happy. पेन लेने में मजा आता है. हाँ, कहीं को सिर्फ पीटी के भी मजा आता है. मुझे Oh my God, मुझे मेरे साथ अगर ये हो किसी गया, चीज हो से गया. नफरत है ना, I am saying on an open mic and camera, I hate those who just give an excuse and self pity. I really hate them. अगर किसी को कंपेयर करके आप यूजुअली बोल देते थे कि उसके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, उसकी फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, उसकी ये कर दिया. आप लड़ो मत फैमिली से, आप उनको अपना व्यू पॉइंट दो. आपको आपकी फैमिली से ज्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता. कोई पूछे ना, मेरी दादी से, मेरी नानी से कोई पूछता था कि मेरी नानी बताती थी कि मुझसे पूछा गया तुम्हारी सास कैसी है, मैंने बोला मैं अच्छी हूँ. सो हियर्स एन आंसर. अगर तुम खुद अच्छे हो फैमिली के साथ, फैमिली भी अच्छी होएगी. इम्पेशंस मत करो. शादी करके किसी के घर पे आ रहे हो, उनकी भी इन्वायरमेंट चेंज है, उन्होंने भी आपको एक्सेप्ट करे, आप भी उनको एक्सेप्ट करो. इट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली इफ यू आर सॉफ्टन एंड इफ दे आर सॉफ्टन एंड बोथ वेज. और अगर एक कुछ नहीं भी सेटिंग हो रही, गिव टाइम. पौधा एकदम से ऊपर नहीं आता, और जब आएगा ना, दैट इज द प्लांट विच विल गिव यू शेड, फ्रूट्स, एवरीथिंग. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू have your my friends. I love my friends. I have a group of friends, but for me my world is my family, and I can do anything for my children and my parents. जैसे आप बहुत पैशनेट हो या वेरी एम्बिशियस, तो किसी ने आपको टाइटल तो किया होगा, यू आर लाइक केयरलेस मॉम. तो वो टाइटल को कैसे मैनेज किया? आई थिंक बहुत सारी वुमेन को वो फेस करना पड़ता है दैट टाइटल. उनके लिए क्या मैसेज है? मुझे मेरी एक बेस्टेस्ट फ्रेंड ने बोला था यू आर अ केयरलेस मॉम, और मैं उन दिनों में 18 आवर्स 20 आवर्स भी काम करती थी. बट मेरे मन में आता था कि यार मैं इतना काम कर रही हूँ और बच्चा ही कल को बोल दे मम्मा आप मेरे को देख ही नहीं रहे तो. बट बैक ऑफ माइंड आई न्यू, बिकॉज एज अ वुमन यू आर कनेक्टेड टू योर चाइल्ड एज अ सोल, कि आपको पता उसकी रिक्वायरमेंट सारी कैसे पूरी करनी है. सो दो आई वॉज नॉट पैकिंग अ टिफिन फॉर देम, बट आई वॉज कीपिंग अ चेक दैट टिफिन पैक हो गया, आज क्या जा रहा है, बच्चे ने क्या खाया, कौन सी क्लास जा रहा है, हम क्लास में जाके क्या पढ़ रहे हैं, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. एंड ऑल्सो व्हाट आई फील इज दैट टैग हैज हेल्प्ड मी अगेन. सो अगेन कंप्लेंट करूंगी तो बैठ जाती. अगर उसने बोला था तो केयरलेस मॉम, और मैं घर पे बैठ सकती थी. मैंने उसको पॉजिटिव पंच में लिया अगेन कि मैं एक अच्छी माँ बनूंगी. सो वॉट एवर आई कुड ट्राई माई बेस्ट आई डिड, एंड टुडे आई फील प्राउड व्हेन माई डॉटर स्पेशली सेज आई जस्ट वांट टू बिकम लाइक माई मम्मा. When she says, I just want to become like my mom, I think everything wash offs. And here I am with my daughter, 20-year-old, working all over world, moving out, with an ambition that मुझे मम्मा जैसी बनना.
तो फिर मुझे कोई प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि why we need to prove it कि we are a good See, mothers, culture- why it's not about fathers. सी इट्स अ कल्चर। फादर्स को केयरलेस क्यों नहीं बोलते हैं? शिखा, हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, True. बट आप अपनी दुनिया को बदल सकते हो। मेरे टाइम पे अगर मेरी दुनिया बदली है तो मैंने पार्टिसिपेट करा। इनिशियली मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं होता था क्लास कौन से क्लास में है बच्चा, वी वर वर्किंग टुगेदर, बट उसको नहीं पता होता था। बट आज उनको कई चीजें जो मुझे नहीं पता होता वो कर लेते हैं। सो हम दुनिया को नहीं बदल सकते, पर हम अपनी दुनिया को तो बदल सकते हैं। और वो आपके एक अलग एक गिफ्ट मिला है औरत को, जो We can इतने handle so कंपैशन के साथ, इतनी एम्पैथी के साथ सब कुछ हैंडल कर लेती है। और ऐसा टाइम आता है कि आपका पार्टनर फिर सपोर्ट करता है। टाइम लगता है, पर पहले आपको देना पड़ेगा। और देना क्यों नहीं है? बिकॉज हमें भगवान ने ही गिफ्ट करा है, मैन को नहीं करा। और इतना देर से, सदियों से जो कल्चर चलता आ रहा है, हम उसको क्यों चेंज करना चाहते हैं? वो हमारे बस की बात ही नहीं है। और धीरे धीरे कितना कुछ चेंज हो चुका है शिखा। वुमेन के लिए हमारी दादी जो थी वो हमारी मम्मा नहीं थी, जो हमारी मम्मा थी वो आज हम नहीं है, और जो आज हम है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन नहीं है। तो लेट टाइम मेक इट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। व्हाई वी आर रशिंग टू चेंज? दैट इज अ क्रैश विल गो फॉर सोसाइटी। लड़ाइयाँ होएंगी और कुछ नहीं होएगा। बेटर है पीसफुली अपनी दुनिया चेंज करते हैं धीरे धीरे। वो दुनिया सारी दुनिया को अपने आप, यूनिवर्स को चेंज करने में हेल्प करेगी। ट्रू ट्रू। आपने TEDx में एक बहुत ही सुंदर पोएम बोली है, इट्स अबाउट चिड़िया। तो क्या आप हमारे शो के लिए वो पोएम दोबारा बोल सकते हो? वो मेरी स्कूल की पोएम है। आई मीन आई हैव रेड इन समवेयर इन हिंदी बुक्स। और मुझे तब लगता था कि मैंने तो चिड़िया बनना है भाई, आसमान में उड़ना है, शायद आसमान ही है जो मेरी वेट कर रहा है। और जब मैं उड़ी तो मुझे उस पोएम का एसेंस समझ आया। जब मैं उड़ी आसमां में अपने पंख पसार, जब मैं उड़ी आसमां में अपने पंख पसार, तभी तो समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है ये आसमां, बहुत बड़ा है ये संसार। सो एक्चुअल में हम देखें तो हम देखते हैं ऊपर स्काई, और हमें वो नजर आता है जो हमारे ऊपर है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो फ्लाइट में देखो तो क्या वो छोटा है? No. वो हमारी आइज कैप्चर कर सकती है? नो। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ हर एक चिड़िया के पास उसका आसमान है। आसमान। So आपको Sky is the limit. उड़ जाओ, कर लो, उड़ो, अपने पंख पसारो, अपनी सपनों की दुनिया में उड़ो। मुश्किलें आएंगी, हर्डल्स आएंगी, सब सपोर्ट नहीं करेंगे, पर तुम क्यों किसी की सपोर्ट की जरूरत करते हो? True. आपको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ भेजा है। सबको 2 आंख, नाक, हाथ, पैर सब दिए हैं। और जिनके पास नहीं है उस परमात्मा की कृपा से, वो इतना कुछ कर रहे हैं। So let's wake up in the morning, say thank God we are alive. It's another beautiful day in our life, and let's do the purposeful. उस पर्पस में अब आपका पर्पस क्या है? My purpose is to live for me, but beyond that, my world, my children and my family. So मेरे बच्चे खुश हैं, I'm happy. मेरा फैमिली, पापा मम्मा मुझे blessings दे रहे हैं, I am in the universe, in the हमें blessings लेनी चाहिए। I am in the heaven if my father-in-law gives me blessings every day. बेटा और खुश रहो, और तरक्कियाँ करो, because I know that is the power I have. जहाँ भगवान जी ने मेरे कार्मिक थ्योरी के हिसाब से कोई हर्डल्स लिखे हैं, वो पापा की blessings मुझे ठीक कर देंगी, काट डाल। So I always want to take blessings because that is a formula given to me by my own dad. Okay. B2, B1 and B2. B1 is believe in yourself and B2 is take blessings. मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, जहाँ से दुआएं मिल सकती है ना वो ले लेना, बिकॉज वो दुआओं ने क्या मैजिक क्रिएट करना है वो हमें भी नहीं पता, वो टाइम पे आके पता लगता। इतनी मुश्किल आती है, हम कहते हैं हम उससे बाहर आ गए यार, पता ही नहीं लगा, भगवान ने निकाल दिया। एज ए व्हेन आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, माई हार्ट वॉज वर्किंग 36%. सो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप टाइमली नहीं आते तो प्रॉबेबली विद इन वीक, विद इन डे और सो उसको साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता था, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दोज वेरिएशंस. सो अगर मैंने सोचा यार मैं टाइम पे पहुंच गई, it means कहीं तो कुछ blessings ही काम करी है. That's true. Or we can say it's karmas also. Yeah. So karmas and destiny are working together. आज के कर्मा ही आपकी डेस्टिनी बना रही है. So बनाओ ना कर्म, ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर लो ना, डेस्टिनी में आ जाएगा. ऐसा हुआ है कि आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा, क्या गिल्ट है? अगर छोड़ा तो कोई गिल्ट है उनको छोड़ने का? आपका मतलब मैंने किसी को इग्नोर किया? हाँ, अपने सपनों के टाइम पे हम बहुत चीज़ें, बहुत रिश्तों को इग्नोर कर जाते हैं. अगर मैं आज कहूँ कि मैं जो भी हूँ, मेरे को बहुत पेन फील होता है अगर मैं किसी को हर्ट करती हूँ. तो अगर कोई मुझे लगे कि ये मेरे से नाराज़ है तो मेरा इट इफेक्ट्स मी, बिकॉज आई
I cannot be rajma chawal or Maggi, I know, but still I want to be rajma chawal and Maggi, which is liked by majority. So मुझे हर एक को खुश करना अच्छा लगता है. And world says that don't please everyone. I don't please everyone. It's not an effort. Effortlessly I do because I want to make everyone feel happy. But हम सबको खुश रख नहीं सकते. It's okay. It's okay if Still you are trying. मैंने कभी किसी के अगेंस्ट ग्रजेस नहीं रखे बिकॉज मुझे लगता है वो वेट एक्स्ट्रा मुझे पुल डाउन करता है. तो मुझे रात को सोने समय फिर मुझे स्ट्रेस होता है कि यार वो बंदा नाराज हुआ, वो नेगेटिविटी देगा, ये वो. इसलिए मैं अपने अंदर से सब ग्रजेस छोड़ देती हूँ द मिनट इफ ही और शी इज रेडी. मेरी तरफ से कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे मन में है तुम कैरी करो, मैं हल्की फुल्की चिड़िया बन के उड़ रही हूँ. Okay. आई कैनॉट कीप ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन. मेरे को अच्छा लगता है, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ सकती और ना ही मैं छोड़ना चाहती हूँ. दैट्स व्हाट माय लाइफ थ्योरी इज गिवन बाय माय पेरेंट्स. सो मुझे साथ लेके ही आगे चलना है. हमारे गेम का एक बहुत ब्यूटीफुल सेगमेंट है, दैट इज अ गेम सेगमेंट. इट्स बर्न और ब्लो. सो लेट्स प्ले दैट गेम. लेट्स डू दैट. सो दे आर प्रॉप्स. ओह नाइस. या आपको कोई चीज जिसने आपको स्ट्रॉन्ग करा या आपको लगता है कि मुझे इसे नर्चर करना है, यू विल से ब्लूम. अगर कुछ ऐसा है कि नहीं कैरी फॉरवर्ड करना है ना, तो यू विल से बर्न इट. ओके, लेट्स प्ले दैट गेम. ओके, जब तुमने डिसाइड किया टू एंटर लग्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन, लोग हंसे तो होंगे फॉर श्योर. वो हंसी बर्न था या स्पार्क किया एज अ ब्लूम? ब्लूम. मुझे क्रिटिक्स चाहिए. हाँ, वही तो है जो सुधारते हैं. कहते हैं ना, कबीर जी ने भी तो बोला निंदक वाली जो कोट है. सो मुझे तो क्रिटिक्स चाहिए भाई, मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ. आई वांट टू लर्न. ब्लूम. ओके. जब किसी ने तुम्हें केयरलेस मॉम बोला, वो मोमेंट तुम्हें जला गया था या और स्ट्रांग बना गया था? ब्लूम. मैंने तभी से जो चीजें मैं नहीं कर रही थी वो मैंने करनी शुरू करी. मैंने लंच पे उनके पास जाना शुरू किया. थैंक गॉड दे सेड और आई वर्कड ऑन इट टू मेक माई सेल्फ बेटर. जब बिजनेस के स्टार्टिंग डेज में सबने डाउट किया ये कैसे करेगी, बर्न किया उनके वर्ड्स ने या उन्होंने तुम्हें और ब्लूम कर दिया? नहीं, उनको बर्न किया बिकॉज मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था. ओके. जब तुम्हें अपने सपनों के लिए कुछ लोग पीछे छोड़े, वो गिल्ट बर्न करता रहा या उन्हीं सपनों ने तुम्हें ब्लूम कर दिया? नो ब्लूम नो बर्न बिकॉज मैंने किसी को पीछे नहीं छोड़ा. I think it's a very good thing now. If you are done, if you are going towards your dream, you're achieving that. Because I want my aura to be very pure and white, and I'm keeping it. I'm trying every day to cleanse my aura with no negativity. Don't go there. ठीक है, इग्नोर कर लो, बट आई डोंट वांट टू कीप एनी ब्लैक स्पॉट ऑन माय. जब किसी क्लोज ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, बर्न हुआ था ईगो या ब्लूम हुआ था विजन? नहीं, मैंने बर्न किया बिकॉज अपने ही मेरे सब कुछ है. मैंने एज आई सेड माय फैमिली इज एवरीथिंग. सो किसी ने भी पास में जो फैमिली के कनेक्शंस ने मुझे डिस्करेज करा होगा, मैंने उसको बर्न किया बिकॉज मुझे उनको साथ लेके चलना है. और अगर नेगेटिव साथ लेके चलूँ, नेगेटिविटी उनके अगेंस्ट साथ लेके चलूंगी तो बढ़ नहीं पाती. सो मुझे लाइट रहना है. सो मैंने बर्न किया. गुड. जब किसी ने बोला शादी के बाद खत्म हो जाते हैं सपने, बर्न हुआ था बिलीफ या ब्लूम हुई थी तुम्हारी स्टोरी? नहीं, तब बर्न हुआ था. तब मुझे मैं साइड पे एक कॉर्नर में वो लड़की थी जो 8 साल से ड्रीम देख रही थी कुछ बनने का, और मुझे लगा शायद डेफिनेशन ऑफ मैरिज इज टू स्टॉप हियर. सो दैट वाज द हार्ट टचिंग. I didn't like it. But then जब मैं आई और सब कुछ हो गया, then it's fine. Wow, you played so well. बहुत मजा आया आपके साथ गेम खेल के. Thank you. So we have just a small token of love for you. Wow. So this is like, it's for a the special game, feeling. It's You not made just a woman hamper. You made me feel like a child right now, happy with the cookies, which was not expected. Thank you. So let's move to our next question. जैसे हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, anybody, ठीक है, बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. आपको क्या लगता है कि उन चीज़ों को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? आपको इस यूनिवर्स का, जो हम लोग जिस यूनिवर्स में बैठे हुए हैं, उसका एक ही आधार है. हमें लगता है कि आज हमारे सैटेलाइट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आज हमें लगता है हमारे नेटवर्क्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, हम बैठ के अमेरिका कोई भी कुछ भी चेक कर सकते हैं. इट्स वन क्लिक. सो आपको क्या लगता है जिसने ये यूनिवर्स बनाई है उसके पास कितने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हैं? So main energies, if you see, हमने ये सोचा और हो गया. Manifestation, what we so called in these words. You believe in that manifestation? I believe in Ardas.
Ardas, you are spiritual. Ardas, manifestation is a word which is laterly introduced to us when we are working. I mean, the last 10 years में one decade. But मुझे लगता है मेरे लिए तो manifestation means अरदास. अगर उस परमात्मा के लिए आपको पता है ना कि सब कुछ उसके हाथ में है. And उससे अगर आपने अरदास कर ली है, वो होगा. और वो तभी होएगा अगर अच्छा है तो. So अगर आपने इस चीज में सरेंडर कर दिया है कि परमात्मा जो मेरे लिए अच्छा है वही होना. So कई चीजें जो नहीं होती लाइफ में, जो आपको लगता है आपको एंजाइटी देती है, तो उसको एज अ पावर ले लो कि शायद मेरे लिए अच्छा ही नहीं था, इसीलिए ही कुछ बेटर आगे होगा. और उससे एक तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, एक मैं रिलैक्स हो जाती हूँ. मुझे लगता है ये मेरे लिए ठीक था ही नहीं, इसीलिए नहीं हुआ, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छा लगता है. और हल्के फुल्के आप आगे और बढ़ जाते हो. जब हल्के फुल्के होके आप आगे बढ़ते हो तो और अच्छा अचीव करते हो, और अच्छा प्रेजेंट करते हो, तो ग्रोथ आती है. So, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ, इन वट एवर रिलीजन यू आर, अगर आप ग्रंथ पढ़ते हो, पाठ करते हो, अरदास करते हो, बेनती करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो यू फील लाइट. दैट इज अ सोल कनेक्शन. दैट इज द डोज ऑफ योर सोल, जिसमें आपकी आत्मा खूबसूरत बनती है. और जब आत्मा खूबसूरत बनती है, चेहरे पे नूर, आपके काम में थकावट नहीं आती, बिकॉज आप अंदर से एक फ्री बर्ड हो, आप अंदर से एक लाइट हार्टेड पर्सन हो, तो आप इजी वेट नहीं लेके चलते साथ, तो इजी वे में आगे आ जाते हो. आई बिलीव अरदास करनी बहुत जरूरी है. तो आपको क्या लगता है कि कितने % हार्डवर्क और कितने % योर डेस्टिनी? इट्स अ बैलेंस. इट्स अ बैलेंस. इट्स अ बैलेंस. आज आप जिस सिचुएशन में हो, आज आप राइट एंड लेफ्ट, देयर आर 2 एंजल्स गाइडिंग यू, एंड दैट इज योर विवेक, योर कॉन्शियस. एंड इफ यू इंटेंशनली डू रॉन्ग, you are making a wrong karma for yourself, and karma comes back to you. That is written in every granth. That has to come back. So अगर आज मैं सोचूं कि मैंने पिछले जन्म में या अभी इस जन्म में बहुत कुछ गलत कर लिया, बट आज अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ गलत नहीं करना, so वो डेस्टिनी मुझे बन के आएगी गुड कर्मास के साथ, and that will help us. So I believe in karmas a lot. That's true. Even I believe in too. Very strong. Everything is destined. आपको लगता है कि यार ये चीज तो पहुंचने के लायक ही नहीं थे हम, ये हमें कैसे मिल गई? So, कुछ तो कर्म थे जो आ गया है. आपने इतना हार्ड वर्क किया है, यू हैव अचीव्ड सो मच. आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और फेस्टिन ग्रुप ऑफ रिजॉर्ट्स, ठीक है, आपने एक वो क्रिएट किया, बीइंग अ वुमन. मी एंड माय हस्बैंड टुगेदर. ओह वाह. तो आपका भी 50% रोल तो होगा. क्यों मोर देन 50% यू हैव? नो व्हाटएवर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. ओके. सो अगर एक दोस्त की मैं बात नहीं सुनूंगी तो शायद मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो. So मुझे जैसे गाइड करते हैं, I do, but yes, it's a participation, equal participation for both of us. That's true. What are your future plans? क्या है? Future plans ना इतना यहीं पे रुकने वाले हो आप? अरे नहीं, क्यों रुकेंगे हम? मैं तो कोविड में भी मुझे कोई कहता था ना फंक्शंस बंद हो रहे हैं, ये हो रहा है, मैं क्यों बंद हो रहे हैं? कभी भी नहीं बंद होंगे, सब चलता रहेगा. एंड कभी भी रुकने की बात नहीं है. आई एम नॉट हंग्री फॉर एनीथिंग, बट आई वांट टू ग्रो. So whatever comes to my way to grow myself as a human, first of all, and then as a businesswoman, I'll definitely do that. Same, just like Ambani. Ambani, he's not hungry. I'm not Ambani though, but yes, he wants I to feel grow. like Ambani. Every day he wants to grow, na? Yeah, I want to grow. हाँ. And that's no second opinion. And for that, hard work जितना मर्जी मुझे करना पड़े आगे भी, I'm ready. I'm ready because 24 hours are enough given to us. Yes. To divide, चाहे वो 10 month of meditation है, चाहे आपका friend circle है, family है, it's lot of time. So it's about you. आज आप कहते हो कि मैं आज ना पार्टी पे गई, 4 घंटे लगा के आई, थक गई, मैं 4 घंटे नहीं जाती. I'll go, I'll give the regard that to show the love कि I have love for you. I'll go for few minutes, I'll come back. Okay. I'm not going to socialize. I'm going to genuinely show my love to the host who has invited me, but I can't kill and spoil my work. I can't kill my time. So I balance my day in a way that so that I can be everywhere, which is important for my family, for my business, and for my own self. So for my own self, first block is Bhagwan Ji ka ghar. So I give my time to that. Then my second priority is the business we have. So जो commitment है, जो team हमें देख के they look up to us. So for that, and third is my this circle and socializing. So that's another slot which I take for to manage my routine. So जो भी आज का youth है या anybody who is dreaming so high
कि बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है बट दे डोंट नो कैसे करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है उनको, व्हाट्सएवर, आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? हाउ दे कैन गो फॉरवर्ड, किस I तरह से मूव started करें? from 500 rupees. ओके, So I earned my first money was 500 rupees. I was in grade 12th and I used to be a very good painter. So मैंने 500 रुपए में पहला दुपट्टा पेंट करके दिया था किसी को 12th में. ओके, सो आपको देखो हर एक के पास जितना किसी के पास है ना उससे ज्यादा उसके एक्सपेंसेस भी हैं. तो आप ये नहीं कह सकते भाई उसने कर लिया बिकॉज उसके पास पैसे थे. उसने जितने पैसे खर्चे उसको भी उससे ज्यादा की चैलेंजेस मिले हैं. सो मेरे पास 500 का फर्स्ट सूट था. आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली बट आई स्टार्टेड बिकॉज आई टोल्ड यू आई वांटेड टू वर्क. तो मैंने 500 रुपीज से शुरू किया एंड लुक एट मी टुडे. आई एम अर्निंग एक्स अमाउंट. आप अपने को फिर से वही एक्सक्यूज मत दो भाई मेरे पास वो नहीं है. आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूथ वो करे ना. वी आर नॉट पेशेंट मोर, करो. मेरे पास इतने इंटर्न्स आते हैं which I feel they want to work but they don't want to work. They want to work for social media. They want to work पहले दिन से ही रील्स कि मैं काम कर रही हूँ बट उस काम की वैल्यू क्या आउटपुट आ रही है वो उनको nowadays majority. There are people who are doing it genuinely and those who are progressing. The growth is visible. But there are people who are just doing कि मुझे सिर्फ दिखाना है कि मैं काम कर रही हूँ. So फर्क है. तो मतलब पेशेंटली वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप. जो अपॉर्चुनिटी आती है मिलो भाई. सीधा हम 10वीं पौड़ी पे नहीं चढ़ सकते. आप 1 2 3 4 5 6 10 तक आओगे ना. 10 पे पहुंचने के बाद पता लगेगा अरे पौड़ियां तो और है. So every mountain peak has another mountain peak. Once you reach one mountain, आपको नीचे से वो mountain की peak नजर आ रही है. But once you reach that peak, you will see another mountain. कि वो तो और high है. तो फिर वहाँ से शुरू करना पड़ेगा. So चलता रहना ही जिंदगी है. खड़े पानी में तो स्मेल आती है. Seriously. So नदी चल रही है, झरना बह रहा है, तभी खूबसूरती है. और अगर हम खड़े हो गए, वही पानी जहाँ खड़ा हो जाए, मच्छर आता है, स्मेल आती है. So it depends. कोई ऐसी 3 चीज़ें जो आप आज के यूथ को जो विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनको बोलना चाहो कि यू मस्ट हैव दीज 3 थिंग्स आगे बढ़ने के लिए, ऐसे कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यूथ को लगता है जो अभी नीड ऑफ द आवर है, प्लीज स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम एनी अदर एडिक्शंस, वेदर इट्स अल्कोहल, वेदर इट्स स्मोक, वेदर इट्स एनीथिंग विच इज़ पंजाब. लाइक कितना बुरा लगता है जब सोचते हैं कि पंजाब में नशा है, पंजाब में नशा है. यार पंजाब में कहाँ नशा है? अब मैं यूथ को यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहो. आपको किक मिलती है, किक काम की ले आओ. आपको हाई मिलती है, वो हाई अपने पैशन की ले आओ और आगे बढ़ जाओ. पंजाब ऐसी धरती है जहाँ पे गुरुओं ने, जहाँ में महायोद्धों ने जन्म लिया है और हम उस धरती के लिए सिर्फ एक विजन रखें कि नाउ इट्स आवर पंजाब टू वर्क इवन बेटर. इन चीज़ों से दूर हो जाओ. कॉन्शियस रहोगे, राइट डिसीजन लोगे. अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में आ जाओगे तो राइट डिसीजन कभी नहीं ले पाओगे और राइट डिसीजन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा. सो आई डोंट थिंक सो एनी अदर देन दिस थिंग. आई वांट टू रिक्वेस्ट, प्लीज बी रूटेड. अपने संस्कारों को, पंजाबियत को, अपने हिंदुस्तानी कल्चर को मत छोड़ो. बिकॉज हमारे को देख के दूसरे देश, दूसरे वर्ल्ड के सारे चीजें हमारे से ले रहे हैं. आयुर्वेदिक बनने जा रहे हैं, हल्दी को यूज कर रहे हैं. योगा इज वन थिंग दैट इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड नाउ. तो ये हमारा है. कितने रिच है हम कल्चर में. तो अपने चीजों को मत छोड़ो. मुझे लगता है यूथ आराम से चले. मैंने गीता पढ़नी शुरू की और जब पढ़नी शुरू की फर्स्ट टाइम पढ़ी तो ऊपर से निकले. अब मैं थर्ड टाइम पढ़ रही हूँ. आज भी मुझे हर उसका जो वर्ड्स हैं वो अलग ढंग से कुछ समझाते हैं. सो इतना कुछ है कि हम वो इन्वेस्ट करें अपने आप में जो राइट है, रादर देन इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग थिंग्स. इन्फ्लुएंस होके कि वो कूल लगने के चक्कर में हम लोग, हमारा यूथ, हमारे बच्चे, मैं तो साफ कहती हूँ दिशिता, डोंट डू एनीथिंग व्हिच जस्ट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर योर रूल्स, वैल्यूज टू अचीव दैट टैग दैट ही इज सो कूल और शी इज सो कूल. डोंट बी. दुनिया कूल आपके पीछे घूमेगी जब आप अपने आप को एक स्टैंडर्ड वाइज सेट कर लेते हो. I wear my Punjabiyat, I mean like that's my grace. True. तो मुझे किसी को नहीं दिखाना I'm a modern woman, so called modern woman who is in short dresses. I see, no offenses, I'm just saying that I don't want to show that I'm modern only with my clothes or my jewelry or the accessories I take. I want to show myself as a modern who is having a vision to grow
who is having a community to help, support, and who is carrying her own self with the dignity that yes, I am a free bird, but yes, I have boundaries. Boundaries too. You cannot cross those boundaries which I have fixed for myself. I'm very clear with now. And yes, this comes with age. With now where I am, I know कहाँ तक तुम allowed हो बोलने के लिए और कहाँ तक तुम नहीं. Yeah, true. And I want to ask you one question. That is, unapologetically, Shikha Sareen is raw, unfiltered. What is Shikha Sareen? So I want to show what I am. जो मुझे परिवार से सीखा है, मैंने अपनी फैमिली से सीखा है, और मुझे इसमें कुछ फिल्टर नहीं लगाना. If you check me on my Instagram or wherever, I am candid. और कैंडिड इसलिए हो क्योंकि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे इन लॉज ने, मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत रिच कल्चर में बॉर्न किया है, बॉर्न एंड बॉट अप इन अ कल्चर वेयर विच इज़ रिच विद वैल्यूज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस with the wings to fly, but rooted tree. So here I want to say that unapologetically, Shikha Sareen is candid because I have a confidence in the roots and values I carry. आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके ना रियली आई एम सो इंस्पायर्ड. Oh no, thank एंड you. आई होप हमारे सारे व्यूअर्स इंस्पायर जरूर होंगे. जो वुमेन ने नहीं भी करने का सोचा होगा ना, शी विल डेफिनेटली डू कि मुझे तो मुझे करना कभी है. मैसेज आता है ना इंस्टाग्राम पे, I thanks Instagram and my daughter who made me enter this social media. मुझे जब मैसेज आता है, मैम आप ऐसे बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ये हो रहा है. So I feel अगर if I can touch a single person around me, because मुझे कईयों ने टच किया है, तो अगर मैं किसी को सपोर्ट और हेल्प कर सकती हूँ, इंस्पायर कर सकती हूँ, that's the journey I am following now. You have a very inspiring story. Thank you. Shikha, I would like to ask you how we can be unstoppable. You know, somewhere in the talk also I said it's a very easy way to achieve चलते रहो. जब ECG चलती है ना, तो ऊपर नीचे जाती है, it's a good sign. When it shows a straight line, it's dead. So what I feel is, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. And what if you can't walk? Then crawl. Because चलते रहना ही जिंदगी है. We should never stop. We should never stop. And also, कछुआ और rabbit and tortoise की story, you know. Yes. So how come that tortoise won that race? Because वो रुका नहीं, वो चलता गया, और जो चल रहा था, जो भाग रहा था, वो सो गया. So हार उसकी है जो रुकता है, हार उसकी नहीं है जो लेट चलता है या धीरे चलता है. हार सिर्फ उसकी है जो रुक जाता है. एंड उसके लिए शुरुआत करनी भी जरूरी है. तो शुरुआत तो जब से हम इस दुनिया में आए हो चुकी है ना. वो परमात्मा की तरफ से हुई. जब वो आए, आपके टीथिंग शुरू हुई, आपने खाना शुरू किया. फर्स्ट डे वी डिडंट स्टार्टेड इट चपाती. वी स्टार्टेड फ्रॉम मदर्स मिल्क, देन टू वाटर, then to semi-liquids, liquids, and then to roti. So it's a process of growth every day since as a newborn baby. So चल तो आप तब से पड़े. सिर्फ ड्रीम्स होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको स्टार्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट. ट्रू. शिखा, आपने साबित किया है कि दुनिया ने आपको बहुत सारे लेबल्स दिए, पर फिर भी आप रुके नहीं हो. ठीक है, यू डिडंट स्टॉप. आपने प्रूव किया लेगेसी सिर्फ लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है. So मुझे लगता है, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूँ कि लेगेसी लीनेज क्रिएट किया है मैंने एज अ वुमन. क्योंकि आप भी अगर नोट करो तो हर फैमिली की जब कोई सक्सेसफुल वुमन होती है ना, उसके पीछे उसकी ग्रैंड मदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाउ? आई विल टेल यू हाउ. माई मदर इज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड वुमन. उनके मुंह से एक्स्ट्रा जबान या एक्स्ट्रा चीज़ नहीं निकलती. सो वट एवर आई एम टुडे इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देम, बट माई दादी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. आई हैव सीन अ वुमन विद स्वॉर्ड, विद स्वीटन टूथ, एंड वन who enters the room that everybody stands like, oh. So that aura, that strength of courage, that's passed from my grandmother to me. And I now feel that मैं दादी जैसे ही बन गई कि मैं सख्त भी हूँ, नरम भी हूँ. मैं जो करवाना है मैं करवाना भी जानती हूँ, बट जहाँ मुझे सॉफ्ट रह के उसको मेल्टन करना है मैं वो भी करना जानती हूँ. So that's because of my grandmother. She gave me this. Now I'll be giving to my future generation the command of business or entrepreneurship or a leader. So comes to us from a legacy of a grandmother. So मेरी grandmother ने दी, उन्होंने मुझे strength सिखाई, और आज मैं अपने आगे generation को एक example दे रही हूँ कि आप भी आगे बढ़िए, और I wish वो भी आगे बहुत अच्छा करें. And very simple way I'll answer this is charcoal, कोयला
कोयला ही डायमंड बनता है, उसको कितना प्रोसेस लगता है, उसका कितना That टेम्परेचर, seriously कितना has कुछ to वो bear a निकलता lot. है, बर्न होता है और वो हीरा बन जाता है. So, अगर आपकी लाइफ में आप बर्न हो रहे हो ना, so तभी आप हीरा बनोगे. आप अगर आप बर्न हो रहे हो तो इस समय सोच लो भाई हीरा बनने जा रहे हो. जितना बर्न हो जाओगे उतना हीरा बन जाओगे. सो चारकोल इज डायमंड ओनली बिकॉज उसकी And it- हार्डशिप्स बहुत रही हैं. क्या वैल्यू है डायमंड की आज हाँ, की so डेट में. देखो So we should be we should जितने लोग शुरू कर रहे हैं ना उनको सिर्फ बर्निंग प्रोसेस में जाया जा रहा है. वो बर्निंग प्रोसेस ही तो मेन है. डायमंड बन गई तो आपकी और वैल्यू विजन सामने रखना चाहिए. सॉलिटर दिखना, इतना बड़ा सॉलिटर हम दिखना हैं. चाहिए. हम हैं. मुझे कोई सॉलिटर नहीं, हम सॉलिटर बने. Solitaire. और हम सब वुमेन आर एक्सक्लूसिव. ट्रू. Everybody is one powerful lady. So किसी से jealous भी मत करना भाई. मुझे जब कोई कहता है ना कि one woman only pulls down the other It's a women. fact. No, I don't believe. I never believe in this. So woman can be Durga and woman can be Kali too. But woman is the only strength you have. I've been blessed to get many women around me who have been supportive, who have been encouraging. और शायद मैंने देखा ही वो है. मेरा ना बड़ा बुल्स आई तरह का आइज है. मुझे सिर्फ वही नजर आता है जो मुझे लेना है. मुझे राइट लेफ्ट रॉन्ग समझ में नहीं. कुछ समझ नहीं आता. मुझे आना भी नहीं. अब मैं चाहती भी नहीं. वो टाइम था जब आप सीखते हो. अब मुझे वो नजर आ रहा है जो वहाँ मैंने पहुँचना है. Thanks for coming to our show. No, We it's- love chatting with you. It's a pleasure being here. Absolutely pleasure because you were so kind with your words and questions which I'm sure gonna influence many. Hope for the best. Yeah.